हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। ये आपको ऑप्टिमाइजेशन बताया जा रहा था, जिसमें बेसिकली जो ऑप्टिमाइजेशन होता है या तो लोकल होता है या तो ग्लोबल होता है। इसमें फिर दो टाइप से ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, एक है फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन में कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन है, देन आपका डेड कोड एलिमिनेशन है, कॉपी प्रोपगेशन है, कांस्टेंट फोल्डिंग है। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन आपको लोकल भी बता दिया, ग्लोबल भी बता दिया, ये ओवर हो चुका है। फिर आपका कॉपी प्रोपगेशन भी बताया था। कॉपी प्रोपगेशन जब हो रहा था, कॉपी प्रोपगेशन टेक्निक अगर अप्लाई कर रहे थे तो उसके साथ ही साथ एक डेड कोड आ जा रहा था, तो डेड कोड एलिमिनेशन भी बता दिया था। तो कॉपी प्रोपगेशन का ये एडवांटेज है, देखिए उस कल मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर कॉपी प्रोपगेशन टेक्निक लगा रहे हैं तो एक ऐसा स्टेटमेंट आ रहा था जो कि x इज इक्वल टू t3 वाला, कि x कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा था, तो वो क्या हो गया, उसको हम रिमूव कर दे रहे थे, क्यों? क्योंकि उसका कहीं यूज नहीं है, वो यूजलेस है। डेड कोड एलिमिनेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग में क्या करते हैं, अगर कई जैसे 5 + 3 + 2 x इज इक्वल टू वाई + 2 + 3 + 4 लिखा हुआ है, तो जो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है 2 + 3 + 4, उसको ऐड करके मतलब फोल्ड कर दो, कांस्टेंट जितने हैं उनको ऐड कर दो और एक साथ लिख दो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो कांस्टेंट फोल्डिंग जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था क्विक सॉर्ट वाला, उसमें कांस्टेंट फोल्डिंग नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैंने अलग से बता दिया है। तो फिर बेसिकली आपको क्या है, लूप ऑप्टिमाइजेशन बताना है, ठीक है, जिसमें कोड मोशन है, लूप अनरोलिंग है, स्ट्रेंथ रिडक्शन है। एक और होता है, कुछ जगहों पे दिया है, उसको बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल। बता देता हूँ भी इंडक्शन वेरिएबल क्या होता है। इंडक्शन वेरिएबल इलिमिनेशन, ठीक है। क्या होता है ये भी मैं जब एग्जांपल बताऊंगा, जो बता रहा था उसी में बता दूंगा, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो कोड मोशन में क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लूप अनरोलिंग भी डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रेंथ रिडक्शन भी। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन नहीं आपको बताया है, जो कि अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में बता रहा था, ये क्वेश्चन था आपका, ये था ना, यही तो बताया जा रहा था। ये फ्लो ग्राफ था B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपको कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन भी बताया था, और साथ ही साथ आपको इसमें कॉपी प्रोपगेशन और डेड कोड एलिमिनेशन सब बता दिया था। तो फाइनली आपको ये मिला था, फ्लो ग्राफ में ये मिला था। स्टेटमेंट्स आपके क्या हो गए थे, कम हुए थे कि नहीं हुए थे, बोलिए, बोल ही नहीं रहे हैं तो। कहाँ गए सर? यही है सर। चलिए, तो हम फिर अगर लूप ऑप्टिमाइजेशन में फर्स्ट होता है कोड मोशन। तो कोड मोशन क्या होता है मैंने बताया था, क्या होता है यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है पहले ही कोड मोशन क्या होता है। ये होता है कोड मोशन, जैसे ये दिया गया है ना, I is equal to 0 while I is less than 5000, x is equal to sin A into sin B divided by I is equal to I plus 1। इसमें क्या हो रहा था, लूप चल रहा था, I is equal to 0 to 5000 टाइम चल रहा था, और I की वैल्यू जब जब चेंज हो रही थी तो यहाँ I की वैल्यू यहाँ पे x is equal to sin A into sin B divided by I चेंज हो रहा था।
बट साइन ए इंटू साइन बी, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा फिक्स हो रही थी, चाहे आई की वैल्यू 1 हो, चाहे आई की वैल्यू 2 हो, चाहे 3 हो। क्यों? क्योंकि इसमें आई पे इसकी वैल्यू नहीं डिपेंड कर रही थी। इसको क्या कर रहे थे हम, बार बार ये क्या हो रहा था, हर बार जब लूप चल रहा था तो साइन ए साइन बी कैलकुलेट होता था, फिर दोनों मल्टीप्लाई होते थे। तो इसको क्या किया हमने, अलग एक टेम्परेरी वेरिएबल टी लिया था, उसमें इसको स्टोर करा लिया था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, और फाइनली यहाँ पे x इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आई हम यूज कर ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक बार हो रहा था। इसको बोलते थे कोड मोशन। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने प्रोग्राम बताया है, ये जो आपको प्रोग्राम बताया, इसमें कहीं कोड मोशन की हेल्प से कुछ स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कोड मोशन नहीं लग पाएगा। कोड मोशन का कुछ भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है कि कोड मोशन टेक्निक लगा के कुछ ऑप्टिमाइज कर दें, ठीक है। और ना ही आपका लूप, ये लूप अनरोलिंग का भी नहीं, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं लग पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्या है आपका, ये दोनों देखेंगे, ये स्ट्रेंथ रिडक्शन एंड इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, ये दोनों देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होता है, आप सबको पता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में बेसिकली क्या करते हैं आपको पता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में अगर बहुत सारे ऐसे कंपाइलर हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम लेती हैं इन कंपैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसी ऑपरेशन को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अगर हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, देखिए यहाँ स्ट्रेंथ रिडक्शन का मैंने एग्जांपल शायद बताया होगा यहाँ नीचे, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ये है, देखो तो कोड दिया गया x इज इक्वल टू 4 इंटू आई, तो क्या है आई को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी जगह पे स्ट्रेंथ अगर रिडक्शन कर रिड्यूस करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह हम एडिशन के थ्रू कर रहे हैं, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 4 टाइम्स आई को ऐड कर दिए, ठीक है। चलिए आपका इसके बाद एक है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, जो कि मैंने नहीं बताया था, छूट गया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है वो आप इंडक्शन वेरिएबल में बेसिकली होता क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे जब डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो उसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर हम इस ब्लॉक को देखें, ये B2 ब्लॉक को, तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो रही है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है। i की वैल्यू एक बढ़ रही है, जब i की वैल्यू i प्लस 1 हो रही है मतलब i की वैल्यू हर बार एक एक चेंज हो रही है, लूप चल रहा है। तो क्या हो रहा है, t2 की वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि t2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई है। अगर यहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो t2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। i की वैल्यू 2 होगी तो t2 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। भूलोगे ही नहीं हम लोग, प्रॉब्लम तो ये है। क्या हो गया इतना छोटा, अगर i इज इक्वल टू 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे अगर हो, हम ब्लॉक B2 की बात कर रहे हैं, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू अगर 0 है तो T2 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताओ भाई, कोई बोलते ही नहीं है भाई। 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर। i की वैल्यू अगर 0 है तो ये i प्लस 1 इज इक्वल टू मतलब 0, टोटल i की वैल्यू क्या है, 0 अगर हो रही है तो यहाँ T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, दैट इज 0। अगर i की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू 1 है तो T2 इज इक्वल टू 4।
अगर i की वैल्यू 2 है तो लेकिन फिर 8, भी हम चाहेंगे i की वैल्यू अगर 3 है तो 12। 12 तो क्या देख रहे हैं, i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रही है या चेंज हो रही है तो t2 की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही चेंज है। हो रही है। मतलब यस t2 सर। किस पे डिपेंड है, i पे डिपेंड है कि नहीं है। तो इसी को हम इंडक्शन वेरिएबल कहते हैं कि वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल। तो अगर इस तरह से हो रहा है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, इसको बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल। और इसी को इलिमिनेट भी किया जाता है। कैसे इलिमिनेट करेंगे उसको भी हम देखेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख लो, ये ब्लॉक B3 में अगर आप देखो तो क्या है, j इज इक्वल टू j माइनस 1 और T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। तो अगर यहाँ पे देखो आप तो क्या हो रहा है, अगर j इज इक्वल टू 0 1 2 3 तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर j की वैल्यू 0 है तो T4 भी 0 हो जाएगा, j की वैल्यू 1 है तो T4 उसको यहाँ पे लाना ही नहीं बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। अरे भाई योगी जी का भाषण सुन रहे हैं आप लोग, क्या बात है? चलो T4 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर j की वैल्यू अगर 1 आ रही है, 1 अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 आ रही है तो 8 हो जा रही है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ भी देखिए आपका ये B2 ब्लॉक में भी, इस ब्लॉक में भी आपका इंडक्शन वेरिएबल था, इसमें भी आपका इंडक्शन वेरिएबल। तो हमको इंडक्शन वेरिएबल जो है क्या करना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे इंडक्शन वेरिएबल को, तो हमको करना क्या होगा कि इंडक्शन वेरिएबल को रिमूव करने के पहले इसमें एक स्ट्रेंथ रिडक्शन का भी, लूप ऑप्टिमाइजेशन में एक स्ट्रेंथ रिडक्शन भी टेक्निक होती है। आप पहले स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली नहीं रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप इंडक्शन वेरिएबल को रिमूव कर देते हो तो कोड में अंतर आ जाएगा, फाइनली वो चीज नहीं होगा जो पहले होता था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेंथ रिडक्शन करते हैं। स्ट्रेंथ रिडक्शन अगर हम करते हैं उसके बाद देखिएगा कैसे ऑटोमेटिकली चीजें सब हो जाएंगी। जैसे कॉपी, अगर हमको डेड कोड एलिमिनेशन जैसे करना था तो डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे थे, कॉपी प्रोपगेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे थे तो एक स्टेटमेंट क्या हो जा रहा था, डेड कोड हो जा रहा था, तो उसको हम एलिमिनेट करते रहते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई नहीं होती है, किसी दूसरे को अप्लाई करते हैं फिर वो अप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। अब क्या है देखिए, स्ट्रेंथ रिडक्शन है, हम बात करते हैं इस ब्लॉक किसकी, ये ब्लॉक B2 की। आप B1 B2 तो जान रहे हो ना, दिस इज योर B1, दिस इज योर B2, दिस इज B3, दिस इज B4, दिस इज B5, दिस इज B6। तो क्या करेंगे देखिए, ये है आपका I इज इक्वल टू, इसमें देखिए इसमें कहीं स्ट्रेंथ रिडक्शन का कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये चूंकि ये लूप बार बार चलेगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें अगर हम स्ट्रेंथ रिडक्शन करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। जैसे T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस स्टेटमेंट में। इस पे अगर हम इसको कुछ ऐसा करें कि ये एडिशन से मिल जाए या सब्ट्रैक्शन से मिल जाए तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ये लूप कई बार चलेगा, ये सेल्फ लूप है ना, गो टू B2, यहाँ एक एरो जाएगा ऊपर, तो बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो बार बार इसको कंप्यूट करना पड़ेगा 4 इंटू आई को। तो हम इसको ऐसा क्यों ना करें कुछ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिल जाए चीजें, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करो, इस ब्लॉक B1 में क्या करो, आप T2 को स्टोर कर लो, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, ठीक है। अच्छा, T2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 इंटू आई।
तो क्या करेंगे हम, बताइए। इस वाले ब्लॉक में हम अभी देखते हैं ब्लॉक B2 में क्या अंतर आएगा। फिर अभी हम B2 में क्या था आपका, I इज इक्वल टू I+1, ये तो ऐसे ही है। एक मिनट होल्ड करिए जरा, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लूं। I इज इक्वल टू I+1 है, और नेक्स्ट क्या था आपका T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I। ये देखिए I है ना, ये स्मॉल I है, ये आपका है T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I। तो 4 कर दो, इंटू कर दो, और I क्या है, ये I इज इक्वल टू क्या कर रखे हो, I इज इक्वल टू I+1 कर रखे हो ना, तो इसको ब्रैकेट में क्या कर दो, इन ब्रैकेट I+1। देखो ये ऑटोमेटिकली ये जो I इज इक्वल टू I+1 हो रहा था, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। I इज इक्वल टू I+1 है, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I है, तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I की डायरेक्टली वैल्यू रख दो I+1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। T2 इज इक्वल टू 4I, क्या हो जाएगा 4 इंटू I प्लस 4। ठीक है, अब एक बात आप ये बताइए, 4 इंटू I को क्या हम ऊपर डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे T2 तो क्या हो जाएगा फाइनली, T2 इज इक्वल टू T2 प्लस। अब एक बात आप ये बताइए, ये इस स्टेटमेंट को इस ये जो T2 इज इक्वल टू ये क्या है, ये एक तरह से आप यहाँ से कर लो, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I, ये था ना, ये कोड आप देखो, इस कोड को आप देखो तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I था, इसको हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, T2 इज इक्वल टू T2 प्लस 4। जो वैल्यू ये कंप्यूट करेगी वही वैल्यू ये भी कंप्यूट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, आपके सामने ही देखिए, कंप्यूट करके मैंने चेंज किया है, इसको किया है या नहीं किया है, आप बताएं खुद। सब चले गए क्या, अरे बोलिए प्रभु। कोई तो बोलो भाई। अटेंडेंस दे लेना अर्पित, आ गए हो तुम भी, 54 हो गए। चलो, तो हमने क्या किया, T2 इक्वल टू 4 इंटू I को हमने क्या कर दिया, T2 इक्वल टू T2 प्लस 4 कर, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा था उसको हमने ऐसा कुछ किया कि वो हो गया एडिशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर दो, इसमें जो ये T2 ब्लॉक है, ये T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I को हटा के T2 इज इक्वल टू T2 प्लस 4 कर दिया, और यहाँ ऊपर आपको लेकिन ये सर डिफाइन, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या चीज क्यों कर रहे हैं, हाँ हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपको बता रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ रिडक्शन बता रहे हैं। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन में यही होता है कि स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे कंपाइलर या मशीन ऐसे होते हैं जो कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली होता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसी स्ट्रेंथ को हम रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ T2 में अभी था T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I, ये था ना T2 इज इक्वल टू 4 इंटू I, तो इसको, और ये लूप में है, ये B2 ब्लॉक में ये बार बार लूप चलेगा,
तो जब ये बार बार लूप चलेगा तो हमको बार बार 4 into i कंप्यूट होगा। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो इसको हम क्यों ना ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएं जिसकी वजह से यह एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में करके हम इसको कंप्यूट कर लें। जैसे कि आप अगर निकालते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर आप करते हो, मैं लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर आप करते हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। हो जाता है ना? यस आपको सर। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। या फिर इसी को हम क्या कर दें, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम यस सर। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन से हम ना कंप्यूट करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। हम पहले बता चुके हैं इस चीज को, तो वही चीज हम कर रहे हैं कि T2 इक्वल टू 4 इंटू आई को ये बार बार मल्टीप्लिकेशन होगा, बार बार इस लूप में चलेगा, बार बार कंप्यूट होगा 4 इंटू आई, वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा कॉस्ट लेगा। तो उसकी जगह हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके देखिए, निकाला T2 इक्वल टू T2 प्लस 4। ठीक है, लेकिन इस T2 की यस वैल्यू सर। को हमको ऊपर कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे T2 इक्वल टू 4 इंटू आई होगा तभी पे ये T2 प्लस 4 होगा। जैसे तो हम यहाँ ब्लॉक B1 में ऊपर कहीं पे लिख दे रहे हैं क्या चीज, T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 4 इंटू, ठीक है। तब यहाँ पे आप T2 की वैल्यू ये पुट करोगे तब आपको जो पहले मिलता था आउटपुट वही मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। B1 में हमने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया, और स्ट्रेंथ को जो हमने रिड्यूस किया ऑटोमेटिकली आप देखिए इंडक्शन वेरिएबल का भी कोई कहां रह गया। देखिए i इज इक्वल टू आई प्लस 1 है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ देखो i की वैल्यू हमारी जैसे जैसे चेंज होती थी वैसे वैसे T2 की भी वैल्यू चेंज होती थी। इस लूप में होती थी ना। अब यहाँ पे क्या है, इस लूप में T2 की वैल्यू कुछ भी हो, सॉरी i की वैल्यू कुछ भी हो, उससे T2 की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि T2 का जो वैल्यू है i पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस लूप में जो ऊपर से ही कंप्यूट हो जाएगा और वहीं से चीजें 58 हो गए हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे इस T2 इज इक्वल टू पहले था 4 इंटू आई, तो हमारा आई की वैल्यू जैसे जैसे लूप में चेंज होती थी वैसे वैसे T2 का की भी वैल्यू चेंज होती थी। अब यहाँ पे देखो T2 आई के टर्म्स में है ही नहीं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रिमूव हो गया। हमने जो आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस किया वैसे ही ऑटोमेटिकली वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम जे में भी इस B3 ब्लॉक में भी करेंगे। इस B3 ब्लॉक में अगर हम करते हैं तो आपका, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये B3 कर देता हूं, B3 कर दिया, J इज इक्वल टू J माइनस 1, ठीक है। और इसमें भी क्या था, J इज इक्वल टू J माइनस 1 था, इसको कर दिया एक अलग वेरिएबल। चलिए, इसमें था J इज इक्वल टू, अरे यार, J इज इक्वल टू J माइनस 1 और T4 इज इक्वल टू 4 इंटू J। तो एक हम अलग वेरिएबल T4 इज इक्वल टू 4 इंटू J को कर दिया डिफाइन। और फिर हम यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा था T4 इज इक्वल टू 4 इंटू J, ठीक है। इसके ऊपर आपको था J इज इक्वल टू J माइनस 1, ठीक है। तो
जे इज इक्वल टू T4, ये देखिए जे इज इक्वल टू जे माइनस एज इट इज लिख दिया, और हमने T4 को अलग से ऊपर कहीं स्टोर करा दे रहे हैं। अभी उसको जैसे हमने T2 को कराया था 4 इंटू आई, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जे इज इक्वल टू जे माइनस 1 और T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। फिर क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू रख दो जे माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बताइए, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे माइनस 4। भाई 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे ऊपर आपने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे T4, तो क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू T4 माइनस 4। आपको देखो T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे की जगह पे आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिला बताइए, स्ट्रेंथ को हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे को हमने फाइनली ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ, इसको हमने कन्वर्ट करके फाइनली T4 इज इक्वल टू T4 माइनस 4 लाया, और T4 की वैल्यू क्या है 4 इंटू जे। तो हमने देखिए यहाँ भी रिड्यूस किया स्ट्रेंथ को। तो इसी ब्लॉक में आप 1 मिनट रुक जाइए, इसी में हम T4 को अलग से डिफाइन कर दें, और क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जे इज इक्वल टू जे माइनस 1 ही है, और यहाँ पे T4 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, T4 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बार बार लूप चल रहा था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन से जो चीजें कंप्यूट हो रही थी उसको हम एडिशन से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे T2 था, ऐसे ही यहाँ पे भी ये भी सेल्फ लूप चलता है ना, गो टू B3, ये भी बार बार लूप होगा। तो यहाँ पे भी देखिए T4 इज इक्वल टू था आपका 4 इंटू जे, इसको हमने T4 इज इक्वल टू T4 माइनस 4 कर दिया। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लीकेशन को हमने सबट्रैक्शन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे किया वो यहाँ मैंने साइड में बता दिया, ठीक है। अब एक बात ये बताइए, अगर हम यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में इतना हो गया, अब यहाँ पे देखो इस वाले स्टेटमेंट में B4 ब्लॉक में इफ I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि I की वैल्यू अगर J से बड़ी है तो B6 पे जाएंगे, मतलब इस स्टेटमेंट पे जाएंगे, अदरवाइज इस पे जाएंगे, वो तो कंडीशन जैसी रहेगी वैसा। अगर एक बात आप ये बताओ, इसको हम I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J लिखें, या फिर 4I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4J लिखें, दोनों में कोई अंतर है क्या, आप बताइए। इन दोनों स्टेटमेंट में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, कोई बता दो भाई। हाँ कोई तो बोलो। नो सर, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J हो, चाहे 4I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4J हो। तो अगर आप इसको I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4J अगर कर दें, तो स्ट्रेंथ रिडक्शन खत्म हो गया। मैंने बता दिया, नई चीज थोड़ी सी बता रहा हूँ, इसकी वजह से जो नया चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ 4I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4J, इससे और कोड छोटा हो जाएगा, डेड कोड एलिमिनेशन भी हो जाएगा। तो देखो देखो यहाँ आपने स्ट्रेंथ रिडक्शन किया तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन वेरिएबल रिमूव हो गया। अभी एक और तरीका है, इधर देखिए 4I इज ग्रेटर देन और 4J, तो 4I क्या है आपका, 4 इंटू आई क्या है आपका, यहाँ देखिए T2 है कि नहीं है, 4 इंटू आई है, और इधर 4J है, मतलब 4 इंटू J, ये क्या है T4 है कि नहीं है, बताओ, बोलो भाई, बोलते ही नहीं है। है। तो आप
इसको क्या कह सकते हो, 4i को क्या कह सकते हो, T2 कह सकते हो, और 4j को क्या कह सकते हो, T4 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। यहाँ ऊपर मैंने Yes, sir. डिफाइन कर, तो हम इस i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j को क्या कर दें, कहाँ चले गए भाई, यहाँ पे i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j को कर दो T2 और j को क्या कर दो T4, T4. गो टू P6, ठीक है। बस अब एक बात बताओ, यहाँ i j था, उसको हमने T2 और T4 कैसे किया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j को हम 4i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4j भी कर सकते हैं, और 4i की वैल्यू है T2 और 4j की वैल्यू है T4, तो यहाँ पे i और j को हमने हटा के कर दिया T2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T4। अब एक बात और बताओ, साथ ही साथ इस ब्लॉक में देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू i प्लस 1। इस पूरे फ्लो ग्राफ में इसके बाद कहीं यूज हो रहा है क्या, या कहीं इससे कोई नहीं। कंप्यूटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ देखो j इज इक्वल टू j माइनस 1 है, ये भी कहीं कुछ कंप्यूट हो रहा है आगे, कहीं इसका यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको भी आप क्या कर दें चाहें तो इलिमिनेट कर दें। इन दोनों को आप इलिमिनेट कर दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस i का और इस j का कहीं भी यूज नहीं है, कि है नहीं है। तो जो मैंने रेड किया है इसको आप चाहें तो रिमूव कर दें, इसको तो रिमूव करने के बाद देखिए आपका और स्टेटमेंट कम हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन हमारे इस फर्स्ट ब्लॉक में ये दो स्टेटमेंट बढ़ गए, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई और T2 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। लेकिन यहाँ पे T2 4 इंटू आई एक बार कंप्यूट होगा, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे एक बार कंप्यूट होगा, क्योंकि इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं है, एक तरह से ये डिक्लेरेशन पार्ट है ऊपर का, स्टार्टिंग में डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ही बार वैल्यू कंप्यूट होकर यहाँ स्टोर हो जाएगी, और जैसे जैसे जब जब जरूरत लगेगी यूज कर लेंगे, हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो आप देखिए कोड की साइज, जो फ्लो ग्राफ हम बना रहे थे, फ्लो ग्राफ में हर ब्लॉक में स्टेटमेंट कम हुए कि नहीं हुए। आप जब कोई देखिए वन बाय वन मैंने पहले कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन लगाया, देन आपका कॉपी प्रोपगेशन लगाया था, तो आपका B5 और B6 में कम हुआ था, ये नीचे वाले दोनों ब्लॉक में कुछ कोड रिड्यूस हुए थे। फिर हमने अभी आज जो है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन किया, और फिर स्ट्रेंथ रिडक्शन के बाद उसी में आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस किए हैं, तो उसी में आपका इंडक्शन वेरिएबल का भी एलिमिनेशन हो गया। तो जब आप देखो इंडक्शन वेरिएबल क्यों हट गया, क्योंकि जब T2 इक्वल टू T2 प्लस 4 किए थे, वैसे T2 की वैल्यू I पे और T4 की वैल्यू J पे डिपेंड कर रही थी। जो हम ये स्ट्रेंथ रिडक्शन रिड्यूस किए हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया कि ना तो T2 की वैल्यू I पे भी नहीं डिपेंड कर रही थी और T4 की वैल्यू भी J पे नहीं डिपेंड कर रही थी, क्योंकि ये लूप चल रहा था बार बार, लेकिन ये I और J ऊपर ही डिफाइन कर दिया गया था 4 इंटू आई और 4 इंटू J। तो यहाँ आपका ऑटोमेटिकली इंडक्शन वेरिएबल हट गया, कम हो गया, या जो भी हुआ। उसके बाद फिर फाइनली हमने आप I और J को भी इंडक्शन वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि I और ये दोनों जो पहले भी मैंने बताया था I इक्वल टू आई प्लस 1 और J इक्वल टू J माइनस 1, ये दोनों भी एक तरह से आपका इंडक्शन वेरिएबल ही हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, उसको भी रिमूव करने के लिए हमने यहाँ I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J को हटा के T2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T4 कर दिया। और जब हमने ये किया तो वो I और J वाला भी स्टेटमेंट